शाह अहमद रज़ा क़ाज़ी बरेलवी अलैहि रहमतुर्रहमान का भी उर्स मुबारक होता है। तो इस माह में इन पकीदा हस्तियों का ज़िक्र खैर होता है और बताया जाता है कि इन्होंने इस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी की, तो आज सदियाँ गुज़र गई हैं, कई सौ साल गुज़र गए हैं। उसके गुज़र जाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि आज वो हम में शामिल हैं। इस तरह उनके चर्चे हैं, इस तरह उनके तज़किरे हैं, उनके किरदार को बयान किया जाता है, उनके किरदार को सराहा जाता है, उनकी पकीज़ा सोचों के डंके बजाए जाते हैं, उनके पीछे चलने वालों के भी गीत गाए जाते हैं। तो सुनने वालों में भी जज्बा पैदा होता है कि हम भी ऐसे लोगों के नक्शे कदम पे चलें कि जिनके गुज़र जाने के बाद भी ज़माना उन्हें याद रखता है। तो इसलिए आज हम हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब कश्फुल महजूब से कुछ आपके फरमोदात सुनेंगे। अल्लाह जल्ला वाला हमें औलिया की, हुज़ूर की जबी निस्बतों की मोहब्बत और अदब नसीब फरमाए। हुज़ूर दादा साहब रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, खुदावन अज़्ज़ व जल मारा अंदर ज़माना ये पदीदार अबुरता अस्त कि अहले आ हवारा शरीयत नाम करता अंत। फरमाते हैं कि हम ऐसे ज़माने में पैदा हुए हैं कि जिसके रहने वालों ने ख्वाहिश को शरीयत का नाम दे दिया है। व तलबे जाहो रियासत तकब्बुर इज़्ज़ो इल्म और हुकूमत मर्तबा और तकब्बुर की तलब को इज़्ज़त और इल्म नाम दे दिया है। व रियाए खल्क़रा खशियत और मखलूक को दिखाना, रियाकारी करना, इसको खशियत इलाही नाम दे दिया है। व निहा दाश्तने कीना रा अंदर दर दिल हिल, दिल में कीने रखने को हिल्म का नाम दे दिया है। दिल के अंदर बुग़्ज़ रखने को हिल्म और हौसले का नाम दे दिया है। व मुजादला रा मुनाजरा और लड़ाई झगड़े को मुनाजरे का नाम दे दिया है। व मुहारबा व सफ़ाहत रा अज़मत और मुहारबा और बेवकूफ़ी को अज़मत का नाम दे दिया है। व निफ़ाक़ रा ज़ुहद और मुनाफ़क़त को ज़ुहद नाम दे दिया है। व तमन्ना रा इरादत और तमन्ना को इरादत नाम दे दिया। हज़ियान तबारा मारिफत, तबीयत के बकवासात को मारिफत का नाम दे दिया है। और वह हरकात दिल व हदीस नफ्स रा महब्बत, दिल की हरकतें और नफ्स की बातों को मोहब्बत नाम दे दिया है। वह इल्हाद रा फ़क़्र और बेदीनी को फ़कीरी नाम दे दिया है। वह जुहूद रा सफ़वत और इनकार करने को सफ़वत और पाकीज़ी का नाम दे दिया है। वह ज़ंदक़ारा फ़ना और ज़िंदीक़ियत को फ़ना नाम दे दिया है। व तर्क शरीयत पैगम्बर राह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरीक़त और रसूल अकरम पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ना तरीक़त नाम दे दिया है। अल्लाहु अकबर। ये दाता साहब का नाम लेना आसान है और दाता साहब की तरीक़ा पर अमल करना मुश्किल है। दाता साहब ये 500 हिजरी, अब वहाँ देखो, उस वक्त दाता साहब ये लिख रहे हैं कि लोगों ने ख्वाहिश को शरीयत का नाम दे दिया है। तो आज क्या बनेगा? आज तो 8 पुट्टे निकलते हैं, वो कहते हैं जो हम कहते हैं वो शरीयत है, जो हमने कहा वो शरीयत है, और शरीयत का ख्वाहिश जो चाहा वो शरीयत बना ली। जिसे दिल ना माना इनकार कर दिया। शरीयत है दिल, जो चाहा वो कर। ख्वाहिश, अगर
कुरान ख्वाहिश के खिलाफ हुआ, कुरान को छोड़ दो। हदीस ख्वाहिश के खिलाफ हुई, हदीस को छोड़ दो। उलमा की बातें ख्वाहिश के खिलाफ हैं, उलमा की बातें छोड़ दो। मुहद्दिसीन की बातें ख्वाहिश के खिलाफ हैं, छोड़ दो। फुक़हाए किराम की बातें ख्वाहिश के खिलाफ हैं, छोड़ दो। दिल की या तो ले लो, क्योंकि ख्वाहिश है। बस फरमाया उन्होंने, हमारे ज़माना में ऐसे लोग जिन्होंने ख्वाहिश को शरीयत नाम दे दिया, तो मुझे बताओ आज के दौर में क्या बनेगा। और वो उस दौर की दादा साहब बात करें जो इतना पकीदा दौर है, फरमाती हैं कि शरीयत मुस्तफ़ा को तर्क करना, कहते नहीं मौलवियों की लाइन हो रहा है और पीरों की लाइन और है। कहते बिल्कुल सही कहा, मौलवी की लाइन और है, शैतानों की और है। मौलवियों की लाइन और है और पीरों की और है। इनकी दाता साहब फरमाते हैं उस वक्त भी कमीने पैदा हो गए थे जिन्होंने शरीयत के छोड़ने को तरीक़त नाम दे दिया कि शरीयत की जरूरत कोई नहीं, इल्म हासिल करने की जरूरत कोई नहीं, ये तो मौलवियों के काम है, हम तो पीर फकीर हैं। हम कौन है? उस वक्त दाता साहब हमारे ये बीमारी तो उस वक्त, तो अब क्या बनेगा? अब तो आपके सामने फितने ही फितने, और कितना दूर ये ज़माना है, क़यामत के करीब ये ज़माना है। देखो जिसमें कितना फितना है कि दाता साहब अपने दौर में कहते हैं शरीयत को छोड़ना, नमाज कोई नहीं पढ़नी। पूछो हम तो तरीक़त पे चल रहे हैं। जो उन्होंने कहा ये शरीयत के खिलाफ काम है और ये मौलवी हैं, ये क्या है? तो दादा साहब कहते हैं ये कमीने आज नहीं, ये तो हमारे दौर में पैदा हो गए थे। काम अब बंदा ये हैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब आगे देखें, हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला इनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो इल्म के बगैर तो कुछ नहीं, सूफिया इल्म के बगैर कुछ नहीं। एक इल्म है मुशाहदे का। मतलब अब आप बैठे हुए हैं तो आप में से ऐसे बच्चे जो होते हैं वो देते हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं तो बस चुप करके ना सुनते रहते हैं, तो उन्हें उस्ताद तो नहीं देख रहे। अगर उस्तादों का ध्यान इधर हो जाए तो फिर शैतानी करते हैं, फिर शरारतें करते हैं। लेकिन जब तो पता उस्ताद देख रहे हैं तो नहीं, बेइज्जती होगी, कहीं मार पड़ेगी, कहीं झिड़क पड़ेगी, सिर्फ इसलिए। समझ आ रही है? लेकिन जो सूफिया होते हैं वो कहते हैं एक ज़ात है जो हम वक्त हमें देख रही है। बाकी उस्ताद से भी छुप जाएंगे, बाप से भी छुप जाएंगे, माँ से भी छुप जाएंगे, इन हाकिमों से भी छुप जाएंगे, लेकिन रब से तो नहीं छुप सकते। तो लिहाजा इनसे डर के तुम अमल नहीं करते कि ये देख रहे हैं, इनसे डर कर तुम शरारती नहीं करते कि ये देख रहे हैं, या इनकी इज्जत की वजह से तुम नहीं करते कि ये देख रहे हैं, तो तुम नीचे रह गए। तुम ये तो ख्याल करो एक तुम्हारा खालिक है जो हमा वक्त और हर वक्त तुम्हें देख रहा है, वो तेरे दिलों के बेदों को भी जानता है। तो जब ये तसव्वुर तुम्हारा पुख्ता हो जाएगा तो उस्ताद बैठा हो या ना बैठा हो, बाप बैठा हो या ना बैठा हो, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, वो सीधा ही रहता है, क्योंकि इसके तसव्वुर में ये है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन मेरा खालिक मुझे देख रहा है। इस हवाले से दादा रहमतुल्लाह ने एक हकायत बयान फरमाई है। क्या फरमाते हैं? अंदर बसरा रईसी बूथ, बसरा में एक अमीर था, रईस था, बाकी आनी खुद रफ्ताबाद। वो अपने बाग में गया, चश्मश बर जमाल जने बरजगर उफ्ताद, उसकी नज़र बागबान की जोजा के जमाल पे बढ़ गई। यानी माली की बीवी उसकी खूबसूरती पर उसकी नज़र पड़ी। जब नज़र पड़ी तो नज़र पड़ते ही वो पागल हो गया। पागल ही होते हैं, थोड़े पागल है नेट के ऊपर, एक पागल तो नहीं है। देखो क्या हाल है उनकी, अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। तो बस ये हुस्न पे नज़र पड़ती है तो वो कैद में आ जाता है। तो अगर नज़र नीचे रखिए बचे ना, तो नेट से नज़र नीचे करके उसने देखना है, नीचे करके देखते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। तो उसकी नज़र ख़राब हो गई, मर्द रबा शुगली बेफिरसात, तो उसने बागबान को किसी काम के लिए बेच दिया और औरत को कहा दरहा दर बंद, दरहा दर की जमा दरहा, हा लगी ना साथ, सारे दरवाजे बंद कर दे, सारी गुफ्ता। उसने कहा हमा दरहा दर बस्तम, सारे दरवाजे मैंने बंद कर दिए, सारे, इल्ला मगर यक दर न बंद कर दम बस्तम, एक दरवाज़ा बंद नहीं कर सकी तो ना कर सकती ना
कि आ नमी तवानम दरबस्त, सवाई एक दर के कि उसको मैं बंद कर नहीं सकती, हो ही नहीं सकता कि मैं वो दरवाजा बंद कर सकूं। गुफ्त, उसने कहा खुदाम दरस्ता, वो दरवाजा कौन सा है जो तू कभी भी बंद नहीं कर सकती। उसने कहा आदर के मयाने माँ व मयाने खुदा बंदस्त जल्ला जलालू। उसने कहा वो हमारे और हमारे खुदा ताला के दरमियान दरवाजा है जिसको मैं कभी बंद नहीं कर सकती। सारे दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे लेकिन एक दरवाजा मेरे तेरे दरमियान खालिक कायनात का खुला रहेगा और वो हर घड़ी में देख रहा। जब ये बात की मर्द पशेमान शुद व इस्तिगफार करत। रईस पहले गुलाम हो गया था। क्या हो गया था? ख्वाहिश का गुलाम हो गया था, ख्वाहिश में फंस गया था और ख्वाहिश का पुजारी हो गया था। लेकिन जब उस औरत ने उसकी आंख खोली, उसे बेदार किया, वो गाफिल हो चुका था, तो उसने उसे बताया कि कोई नहीं देख रहा तो खालिक की कायनात तो देख रहा है, उसके देखते भी मुंह काला करेगा। तो रईस के दिल पे जब चोट लगी, उसका भी ज़हन खुल गया कि बंदों से छुप के मुंह काला करने लगा हूं, खालिक के बंदा तो देख रहा है, उससे कहां छुप के करूंगा। तो जब उसका ये इल्म मजबूत हुआ और उसका तसव्वुर अल्लाह की तरफ गया तो इस्तिगफार भी आ गया, शर्मिंदगी भी आ गई। पता चला जब बंदे की तवज्जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ रहती है, सोच अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ रहती है, तो फिर वो सीधा रहता है। इसे कहते हैं इल्म मुशाहदा। इसे क्या कहते हैं? इल्म मुशाहदा। कि ये इल्म हो कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे, और उसके देखते हुए मैं ये काम करूं। कितनी शर्म की बात है कि उसके तो हर घड़ी मुझ पे एहसानात हैं, हर घड़ी इस पे मुझ पे करम है, और फिर वो मुझे देख भी रहा है। तो कितना मैं बेहया हूंगा कि जिसके हर घड़ी कर्म हो, मेहरबानियां हो, और उसने उससे रोका भी हो और उसके देखते हुए भी ये काम करूंगा। बस ये वो तसव्वुर है जिसे हर गुनाह से छुड़ा लेता है और उसे खालिक कायनात जल्ल वाला का बंदा बना देता है। समझ आइए इसकी। तो ये दाता रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। इसके आगे हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ताजदार सदाकत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान फरमाई। और किस अंदाज से आपने शान बयान फरमाई इसकी तरफ भी तवज्जो फरमाई, क्योंकि आज जिस दौर से मैं और आप गुजर रही हैं ये बड़ा पुरफितन दौर है। वही बात जो ताता साहब ने फरमाई कि ख्वाहिश को शरीयत बना लिया, तबीयत को शरीयत। आज देख लो तबीयत के बुतों को पूजते हैं, और जो दिल में बात उठी और नफ्स की बात उठी तो उसे समझा कि ये मोहब्बत है। ये क्या है? मेरे कवाली पे नाचने लगा और बांसुरी पे नाचने लगा और समझने लगा मुझे बड़ी मोहब्बत है, मुझे बड़ा प्यार, अंदर बड़ा मज़ा आ रहा है। उसे नफ्स के जायके का और रूह के जायके का फ़र्क करना ही नहीं आता। मेरे शाह साहब फरमाती हैं इन्हें ये पता ही नहीं कि रूह का जायका क्या होता है, नफ्स का जायका क्या होता है। ये नफ्स के जायके को दिल का जायका समझ रही हैं, ये नफ्स के जायके को किसका, रूह का जायका समझ रही हैं। हालांकि वो नफ्स का जायका है, वो ख्वाहिश है, ये रूह का जायका नहीं है। रूह का जायका मिलता है तो आमिना के लाल की इताअत और फरमाबरदारी में मिलता है, ये रूह का जायका होता है। लेकिन वो अपनी मनमानी बातें करते हैं और अपनी राय आगे रखते हैं। तो मैंने इसलिए जहाँ कि दाता रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें सब मानते हैं, बर्र सगीर पाको हिंद के अंदर, उनके हवाले से ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला की एक दो बात आपके सामने रखूँ। आप फरमाते हैं मिनहुम शेखुल इस्लाम, हमारा सारे सहाबा के शेखुल इस्लाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। बोलो सारे सहाबा के शेखुल इस्लाम कौन है? बादस अंबिया बेहतरीन अनाम के पे खलीफाए पैगम्बर बूद, नबियों के बाद सब लोगों से अफजल और बेहतर ताजदार सदाकत हैं। बोलो नबियों के बाद सारी मखलूक में अफजल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
हैं। ये कौन कह रहे हैं? हुजूर दाता गंज बख्श रहमहुल्लाह ताला। और यहाँ नहीं, आप कहते हैं इमाम सैयद अहले तजरीद व पेशवाए अरबाब तफरीद। मफहूम ये बनता है, फरमाया सारे औलिया के सरदार और सारे औलिया के इमाम व पेशवा हैं। सुन रही हो? सारे यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं बस जो फैज मिल रहा है सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजह करीम से मिल रहा है, और किसी से तो फैज ही कोई नहीं। हालांकि फैज के दो तरीके हैं, एक तरीका नबूवत है, एक तरीका वलायत है। वलायत के तरीके से शेर खुदा से है, और नबूवत के तरीके से वो तायदार सदाकत, वो तरीके नबूवत है। और दाता साहब हमारे हैं सबसे पहले सारे औलिया के सरदार और सारे औलिया के इमामों पेशवा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आगे दाता साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं